ये रिवाज डांस। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है सैटरडे और डेट है 18 सितंबर और रिवांश के पापा ऑफिस जा चुके हैं और रिवांश क्या कर रहे हैं, बाथरूम में पानी में खेल रहे हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ उनको नहलाने और आज है सैटरडे वीकेंड, तो आज मैं करूँगी पूरे घर की अच्छे से क्लीनिंग, क्योंकि क्या होता है हफ्ते में एक बार डीप क्लीनिंग करती हूँ मैं। तो आज वही डे है और आज मुझे बहुत सारे काम है। मतलब रिवांश के पापा की ड्रेस वाइट होती है तो उसको मैं आज के दिन ही धुलती हूँ सारे उनकी वाइट शर्टें, क्योंकि उन्हें अलग से ही धुलना होता है। और जो है बाकी के कपड़े तो धुलने ही धुलने हैं, वो तो रोज़ धुले जाते हैं और वो सारी चीज़ें करनी है। बेड क्लीन करना है, सारी चीज़ें, मतलब आज डीप क्लीनिंग करनी है। फ्रिज भी पोंछना है, बाहर से हर एक चीज़ पोंछनी है मुझे, क्योंकि क्या होता है मैं सैटरडे के दिन पूरा अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ ताकि संडे के दिन ज़्यादा मेहनत ना पड़े और हम दोनों लोग आपस में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सकें। और मतलब कि क्या होता है ना, फिर संडे के दिन अगर आप क्लीनिंग छोड़ते हैं ना तो फिर फैमिली के लिए टाइम ही नहीं हो पाता। एक वही दिन मिलता है जब हम दोनों साथ में बैठकर बातचीत कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं आज सारे काम कर लूँगी और फिर कल केवल झाड़ू पोछा रह जाएगा, तो वही वो करूँगी। आज तो भी झाड़ू पोछा लगाऊंगी। तो अभी आप लोगों को पानी की आवाज़ आ भी रही होगी। रिवांश खेल रहे हैं पानी से। अब जा रही हूँ मैं नहलाने और यहाँ पे बहुत ज़्यादा 2 दिन से बारिश हो रही थी, तो आज थोड़ा सा मौसम सही लग रहा है। तो चलिए फिर हमारे साथ काम करते हैं और कैसे लगते हैं हमारे ब्लॉग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और अच्छे लगें तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। बाकी अपना प्यार ऐसे ही देते रहिए हमें। चलिए फिर हमारे साथ करते हैं काम। बहुत सारे काम हैं आज तो। चलिए, तो यहाँ पर मैं रिवांश के कपड़े बदल रही हूँ। क्या करता है वो दिन भर में 3 से 4 कपड़े जो है जाता है बाथरूम में, पानी खेल करके भिगो लेता है, तो वही मैं उससे बदल रही हूँ और उसका डायपर भी उसको पहना रही हूँ, क्योंकि मैं रिवांश को मोस्टली क्लॉथ डायपर पहनाती हूँ, इसीलिए मैं उसे वही क्लॉथ डायपर पहना रही हूँ। और यहाँ पर वो ऊपर की शर्ट नहीं उतार रहा था और रोने लगा था, तो मैं उसे उतार रही हूँ, क्योंकि गीले में फिर क्या होता है ना कि भीगने पे फिर सर्दी हो जाती है। और अभी 15-20 दिन पहले रिवांश को सर्दी हुई थी, इसीलिए मैं उसको जो है गीला कपड़ा बिल्कुल भी पहने नहीं रहने देती हूँ, तुरंत उसका बदलती हूँ। और यहाँ पर वो अपने बाल नहीं खिंचवा रहा था तो मैं उसके बाल झाड़ रही हूँ। और अब मैंने रिवांश को तैयार कर दिया है और अब मैं बेडरूम सही कर रही हूँ। तो वही मैं फोल्ड कर रही थी और रिवांश क्या कर रहे थे, खींच रहे थे उसको बार बार। और ये मैंने पानी दे दिया रिवांश को, तो वही ग्लास में पी रहे हैं और गिरा भी रहे हैं, तो वही मैं उसको डांट रही हूँ। और जब मैं बेडशीट लगाती हूँ तो मोस्टली वो ये क्या करता है कि अभी तो ग्लास है हाथ में इसलिए नहीं कर रहा है, वरना बेडशीट मेरी खींच लेता है पूरी। मैं जिधर लगाऊंगी उधर खींचता है। अभी तो उसके हाथ में ग्लास है तो इसीलिए उसमें मगन है, वरना जो है बेडशीट सही नहीं रहने देता। एक तरफ मैं लगाती हूँ और दूसरी तरफ वो खींच लेता है। तो अंदर के रूम की मैंने बेडशीट लगा दी है और अब बाहर के रूम की मैं बेडशीट चेंज कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर रिवांश कुछ भी खाते हैं तो बेडशीट पे गिरा देते हैं। तो ये बेडशीट मुझे रोज़ दिन भर में 2 से 3 बदलनी ही पड़ती है। अंदर के रूम की जो है 2 से 3 दिन में एक बदलती हूँ, लेकिन यहाँ की बेडशीट मैं रोज़ जो है 2 से 3 बेडशीट चेंज करती हूँ। और यहाँ पर अब मेरे सारी, मतलब मैंने दोनों रूम में बेडशीट चेंज कर दी थी और अब यहाँ पर बर्तन धुल रही हूँ। तो आज है सैटरडे, इसीलिए मैं जो है क्या करूँगी, जो ये बर्तन रखने वाली मेरी रैक है, मैं आज इसको भी जो है धुलूँगी। पहले मैं ये सारे जो बर्तन है उसमें से धुल कर निकाल लूँगी और फिर उसको भी मैं अच्छे से क्लीन करूँगी, क्योंकि क्या होता है ना, हफ्ते में एक बार जो है इसको अगर हम क्लीन कर देते हैं, जो ये हमारी रैक रखी हुई है
ब्लू कलर की, तो इससे जो है काफ़ी अच्छा रहता है, साफ़ सुथरी रहती है। और ये मैंने अमेज़ॉन से मंगाई थी, तो बहुत ही अच्छी रहती है ये रैक। अगर आपके घर में भी जैसे कि बर्तन ड्राई करने के लिए, रखने के लिए चाहिए हो, तो ये बहुत ही अच्छी रहती। और मैं इसको लगभग 6 मंथ से भी ऊपर हो चुका है मैं यूज कर रही हूँ। तो वही मैं इसकी डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। क्या होता है ना, जो कहीं कहीं पे रैक में जो स्पेस है वहाँ पर जो है डस्ट जम जाती है, तो उसको मैं जो टूथब्रश का ब्रश होता है उससे मैं क्लीन कर रही हूँ। ये अच्छे से मैं क्लीन कर लूँगी इसको। और यहाँ पर रिवांश मेरे आगे पीछे लगे रहते हैं। क्या होता है, वो बर्तन नहीं धुलने देता है। बर्तन जब भी मैं धुलती हूँ तो रोने लगता है। और ये लगभग मेरे बर्तन सारे कंप्लीट धुल चुके हैं। और अब मैं यहाँ पर सिंक को भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी और पोंछ लूँगी। और फिर उसके बाद क्या होता है ना कि वीक में एक बार मैं सारी जितनी भी मेरी स्टील की ये जो पानी की बोतलें हैं, इन सबको मैं अच्छे से मांज करके फिर धुलती हूँ। और बाकी मैं पानी रखने वाला बाल्टी वगैरह ये सारी चीज़ें तो रोज़ ही धुलती हूँ। बाकी जो पानी गर्म करने वाली केतली है इसको भी मैं रोज़ धुलती हूँ। लेकिन ये जो बॉटल्स हैं इनको मैं वीक में एक बार जो है अच्छे से क्लीन करती हूँ। तो वही अब मैं क्लीन कर रही हूँ। इससे सही रहती हैं, साफ़ सुथरी। और ये स्टील की बॉटल भी मैंने अमेज़ॉन से ही मंगाई थी, बहुत अच्छी रहती हैं। ये मेरी 1-2 साल हो गया हम लोग यूज कर रहे हैं और अच्छी हैं, बहुत ही अच्छी हैं। यहाँ पर मैं बर्तन और बॉटल धुल चुकी हूँ। पानी भी में भर के उसमें रख दिया है। और यहाँ पर अब मैं मंदिर को क्लीन कर रही हूँ। मंदिर बहुत डीप क्लीनिंग नहीं करूँगी अंदर से, बस बाहर से जो भी उसका, क्योंकि ये वुड का मंदिर है तो इसको पोंछ लेते हैं सारी चीज़ें अच्छे से, तो डस्ट नहीं जमा होती है। और यही मैं सैटरडे को ही पोंछ लेती हूँ। फिर मुझे वीक भर इसे साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और फिर मैं 15 दिन में, 20 दिन में एक बार डीप क्लीनिंग कर देती हूँ, ताकि जो भी मेरी फ़ोटो वगैरह हैं भगवान जी की वो सब हटा करके। और यहाँ पर अब मैं आ गई हूँ फ्रिज को के बाहर से एरिया जो पोंछने के लिए। और इसको फ्रिज को तो मैं
मैं फ्रिज को भी मैं एक वीक में अच्छे से डीप क्लीन करती हूँ, तो मैं उसकी क्लीनिंग कर चुकी हूँ पहले ही 2-3 दिन पहले। लेकिन मैं बाहर से इसको जो है पोंछ ले रही हूँ, और फिर जो अंदर जो भी एक्स्ट्रा जैसे सामान होता है वो सारी चीज़ें मैं निकाल देती हूँ। बाकी जैसे कहीं पे भी स्पॉट पड़ जाते हैं, कोई चीज़ गिर जाती है, तो वो भी मैं सारी चीज़ें इसमें पोंछ ले रही हूँ, क्लीन कर ले रही हूँ। तो इससे फ्रिज भी मेरी क्लीन बनी रहती है हर पूरे वीक में। अब मैं आ गई हूँ, बाहर के एरिया पूरा क्लीन कर दिया है। अब मैं आ गई हूँ बेड पे। तो बेड के ऊपर क्या होता है, यहाँ पर रिवांश क्या करता है, पानी या बॉटल, दूध वगैरह कुछ भी वो जो पाता है उसको पता नहीं क्यों आजकल गिराने में बड़ा मज़ा आता है, तो वो आजकल गिरा देता है। तो वो सारी चीज़ें मैं पोंछ रही हूँ। और ये मेरा हम लोगों की शादी का फ्रेम है, तो मैं उसको भी पोंछ रही हूँ। और रिवांश पीछे पीछे हर जगह चलते रहते हैं ऐसे ही। तो वही यहाँ पर क्या था, दूध उसने गिरा दिया था, तो वही उसके दाग पड़ गए हैं, तो वो जल्दी छूटते नहीं हैं, तो उसको मुझे रगड़ करके साफ़ करना पड़ता है। और ये सारी चीज़ें मैंने क्लीन कर ली है। और अब मैं अलमीरा को भी पोंछ रही हूँ, इस अच्छे से इसको भी पोंछ लूँगी। और अब यहाँ पर मैं फ़ैन को बाहर से पोंछ रही थी। और इसके बाद जो है मैं ड्रेसिंग एरिया में क्या होता है ना कि 2-4 चीज़ें इधर उधर हो ही जाती, तो वो सारी चीज़ें मैं सही कर रही हूँ। जैसे रिवांश के पापा पाउडर वगैरह निकालते हैं, तो उसको जहाँ का तहाँ रख देते हैं, या फिर परफ्यूम वगैरह अपनी जगह मतलब रखते हैं वो उसी जगह पे। लेकिन ये होता ना कि अपने स्पेस पे एकदम सेट नहीं होता, तो वो सारी चीज़ें मैं उनके जाने के बाद जब भी क्लीनिंग करती हूँ तो उनको रखती हूँ। तो वो मेरा ड्रेसिंग टेबल पूरा क्लीन हो गया है। और मैंने झाड़ू पहले ही लगा दी थी, तो अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ पोछा। और रिवांश पीछे पीछे गिरते हैं, कभी कभी चलते चलते गिर भी जाते हैं, लेकिन फिर भी इनका चलना नहीं बंद होता है मेरे साथ में। और यहाँ हो गई है अब शाम में मैंने ऐसे ही मेरा मन कर रहा था तो मैंने सेवई बनाई थी। और रिवांश को भी सेवई पसंद आती है, तो मैं क्या करती हूँ, दूध एक साइड में गर्म कर देती हूँ और एक साइड में सेवई भून लेती हूँ और उसी में दूध डाल देती हूँ। तो बहुत ही जल्दी 5 मिनट में मेरी ये सेवई रेडी हो जाती है। और मैंने इसमें लिया था काजू, पिस्ता और किशमिश, ये सारी चीज़ें मैंने काट के रख ली थी, तो वही मैं यहाँ पर अब डाल रही हूँ। तो आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ सेवई एंजॉय करने के लिए शाम में। और फिर उसके बाद रिवांश के पापा आए थे, तो हम लोग गए थे बाहर, लेकिन उसका मैंने शूट नहीं किया था। ये मैं संडे के दिन हम लोग जा रहे थे सामान लेने, तो रास्ते में जो जय गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बहुत ही अच्छे से विसर्जन और गणपति जी रखे जाते हैं, तो सारी झांकियाँ निकल रही थी, बहुत सारी निकली थी। मैंने सबका नहीं बनाया था, कुछ का मैंने बनाया था। देखिए हमारे लखनऊ में कितना अच्छे से सारी चीज़ें धूमधाम से ये सारी चीज़ें की जाती हैं। बोलिए गणपति बप्पा मोरिया, जल्दी आना। और अगर वीडियो गणपति बप्पा है ना, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। गणपति बप्पा मोरिया। जो भी त्यौहार होते हैं लखनऊ में मोस्टली मतलब कि जो है मनाए जाते हैं। मैंने सुना है रिवाज के पापा दिल्ली में भी रहते थे, बताते वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता, सब बहुत बिजी लाइफ रहती है। बट हमारा लखनऊ देखिए कितना प्यारा और सुंदर लखनऊ है, वहाँ पर हर एक चीज़ ऐसे ही है।